नेशनल टाइम देखने में सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतुल चौहान जी, जो कि वार्ड 3 से काउंसलर का इलेक्शन रन कर रहे हैं और हम उस सीरीज के तहत मीट योर काउंसलर में आज इनको अपने साथ इनवाइट किया है स्टूडियो में और कुछ बातचीत होंगी, इनके बारे में जानकारी लेंगे और क्या क्या इनकी प्लान्स हैं वार्ड 3 को लेके, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करेंगे। अतुल जी, पहले बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू राजीव जी। नेशनल टाइम सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। तो जैसे कि हम दर्शकों से अपने बात कर चुके हैं कि अतुल चौहान जी आपके बारे में थोड़ा सा हुज अतुल चौहान, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। जरूर। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे राजीव जी ने बताया, मेरा नाम अतुल चौहान है एंड आई एम रनिंग फॉर वार्ड 3 काउंसलर इलेक्शंस, अभी जो अक्टूबर 2025 में आ रही हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, आई हैव डबल मास्टर्स इन IT और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद पब्लिक, specializing in education and training, non-banking finance sector, aviation and consulting. I'm also a small business owner and my vision for Ward 3 is to bring best of the services if I am the counselor. तो अतुल, जैसे आपने कहा कि आप खुद भी स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जी, और आज की डेट में क्या है कि वार्ड 3 में एक नया वार्ड बना है जी, नई कम्युनिटी उसमें साथ जुड़ी है। वार्ड पुराना है लेकिन कम्युनिटी बहुत नई जुड़ी है। जी, जब नई कम्युनिटी आती है उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ खट्टी मीठी चीज़ें और भी होती हैं कि वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे स्कूलिंग नहीं है, वहाँ पे पार्किंग नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जी। बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आजकल जब आप लोगों से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली डोर नॉकिंग चल रहा होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मेनली सुनने को मिल रही हैं? जी। राजीव जी, जब हम डोर नॉकिंग पे जाते हैं तो पहले तो मैं सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो दिल खोल के हमारे साथ बात करते हैं, जी, जी। प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लाइक करते हैं, तभी वो आप अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो मेजर इश्यूज जो वार्ड 3 में डोर नॉकिंग के दौरान हमें सुनने को मिलते हैं, एक तो वहाँ ट्रांजिट की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी, जी। क्योंकि वार्ड 3 इज बेसिकली अ वेरी यूनिक वार्ड। कुछ कम्युनिटीज हमारे पास मैच्योर एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज हैं जी। और कुछ न्यू अपकमिंग कम्युनिटीज हैं। दोनों की नीड्स अलग अलग हैं। करेक्ट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट, तो जो अपकमिंग न्यूअर कम्युनिटीज हैं वहाँ तो ट्रांजिट का इशू बहुत ज़्यादा है। सेकंड मेजर इशू वी हियर अ लॉट अबाउट पब्लिक सेफ्टी, जी, जो इस टाइम कैलगरी का सेफ्टी सिचुएशन जो बिगड़ता जा रहा है, जी, जी। उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। Correct. एवरीवन इज कंसर्न्ड, बहुत चिंता है लोगों में इस चीज़ को लेके कि नई काउंसिल इसके बारे में क्या करेगी। जी, तीसरी चीज़ जो ज़्यादा सुनने को मिलती है वो है पार्क्स एंड रिक्रिएशन स्पेसेस। जी, जी। उनकी मेंटेनेंस एक्सपेंशन की बात है। जितने स्पॉट्स चाहिए उतने स्पॉट्स रेडीली अवेलेबल नहीं है। हम्म। अदर देन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की बात भी लोग करते हैं जी। एंड उनका ये मानना है कि जब टाइमलाइंस एसोसिएटेड नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम मेंटेन होना चाहिए हमारा, वो टाइमली मेंटेन नहीं होता या उधर उतनी फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही। इस तरह के जो सर्विस गैप्स हैं उसकी बात ज़्यादा होती है। जी, अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की, जैसे कि सेफ्टी आपने कहा कि पूरे कैटेगरी का इशू है। जी, अब उसमें एक्सटॉर्शन भी हैं, जी, उसमें बिजनेसेस पे फायरिंग्स हो रही हैं, शूटिंग्स हो रही हैं, घरों पे हो रही हैं, जी। टारगेट्स करके कुछ किया जा रहा है। तो इन सब से आप कैसे इनसे सोल्यूशन निकालना चाहेंगे? क्या आपके दिमाग में ऐसा है कि व्हेन यू इफ पीपल चूज यू टू बिकम अ काउंसलर फॉर वार्ड 3, तो वार्ड 3 की सेफ्टी के लिए आप क्या सोच रहे हैं? राजीव जी, जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली माय फोकस विल बी ऑन द वार्ड, जी, लेकिन मैं सिटी को भी साथ लेके चलना चाहूँगा। Correct. बिकॉज जब हम सेफ्टी सिचुएशन की बात है तो वो एक एक पूरा परिवार है। इंटीग्रेटेड जी, जी। सिचुएशन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। और इफ आई एम इन द काउंसिल, अगर लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देके मुझे काउंसिल तक पहुंचाते हैं, जी, जी। तो मेरा प्राइमरी फोकस होगा टू इंक्रीज द पुलिस प्रेजेंस इन द नेबरहुड एरियाज थ्रू कम्युनिटी पेट्रोलिंग। जो हमारी नेबरहुड पेट्रोल है, एक तो हमें उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। करेक्ट। और सेकेंडली जो पुलिस फंडिंग है, जहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात है, माई पुश टू द सिटी काउंसिल विल बी टू प्रोवाइड द मैक्सिमम रिसोर्सेज टुवर्ड्स पब्लिक सेफ्टी। उसमें पुलिस सर्विसेज भी आती हैं, उसमें फायर सर्विसेज भी आती हैं, अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। करेक्ट। एंड आई विल आल्सो ट्राई, जहाँ हम नेबरहुड पेट्रोल्स की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
बिकॉज व्हेन इट इज मोर डार्क एंड पब्लिक एरिया इज देयर, वहाँ पे थेफ्ट या क्राइम का चांस बढ़ता बढ़ है. जाता है. सेम वे आई विल ऑल्सो सपोर्ट जो हमारे यूथ एंड आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, जी. जो हमारे बच्चों को एंगेज्ड रखते हैं, करेक्ट. क्राइम से दूर रखते हैं. हम्म. हमें उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने की भी जरूरत है. हम्म. बेसिकली पब्लिक सेफ्टी सिचुएशन तब इम्प्रूव होगी जब एनफोर्समेंट हो हम्म. और साथ में सपोर्ट हो. परफेक्ट. सो माय फोकस विल बी टू फोकस ऑन बोथ थिंग्स. करेक्ट. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रेजेंस, पेट्रोलिंग, कम्युनिटी एसोसिएशंस का साथ मिलता है, वहाँ से हम यूथ एंड आउटरीच प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं. सो आई विल बी डूइंग माय बेस्ट टू इम्प्रूव द पब्लिक सेफ्टी सिचुएशन. फायर सर्विसेज को जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आई वुड नॉट से ऑफिशियली आई हैड सम टॉक्स विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स. जी. जहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है, इफ आई एम इन द काउंसिल आई विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट. दूसरी बात हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जी. कि जैसे नया एरिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है. जी. तो व्हाट अबाउट वार्ड 3? ओके, वार्ड 3 में ट्रांजिट प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिट क्राइसिस है. ओके. इट्स अ मेजर ट्रांजिट क्राइसिस आई वुड से. हम्म. जैसे हमने शुरू में बात की कि वार्ड 3 इज अ यूनिक मिक्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज एंड न्यू कम्युनिटीज. करेक्ट. एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज में ट्रांजिट है, जी. लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, ओके. ओवरक्राउडेड बसेस हैं. हम्म. न्यूअर कम्युनिटीज की बात करें, स्पेशली अक्रॉस द स्टोनी, वी हैव लिविंगस्टन, कैरिंगटन एंड ऑल दोस एरियाज. जी. In the last 7 years, there was no transit service. Now we have one bus service. ओके. ग्रीन लाइन हमेशा से एक डिस्टेंट ड्रीम दिखाया गया कि ग्रीन लाइन आ रहा है, ग्रीन लाइन आ रहा है. डेवलपर्स ने घर भी बेचे, सब कुछ हुआ कि यहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी, लेकिन उसके बारे में जितनी स्ट्रांगली एडवोकेट करना चाहिए था वो नहीं हुआ. ओके. सो टू इम्प्रूव द ट्रांजिट सिचुएशन, माई प्लान इज, एक तो जो इमीडिएट प्लान हैं, जो हमारी मैक्स बीआरटी सिस्टम है उसकी एक्सपेंशन करने की जरूरत है. ओके. सो जहाँ तक ऑलरेडी वो चल रही है उसको हमें फारदेस्ट पॉइंट तक लेके जाने की जरूरत ठीक है. है. अनदर मेजर थिंग इज, हम प्लान कर सकते हैं अगर कोई हम ट्रांजिट हब या ट्रांजिट सेंटर लेके आए नया, जो वार्ड 2 और 3 को कम्बिनेटिवली कहीं पे Jointly उसको मिला सपोर्ट कर पाए. ठीक है. बिकॉज सेम इज द सिचुएशन विद वार्ड 2. सो जब हम ग्रीन लाइन की भी बात करते हैं तो माई एडवोकेसी इज ग्रीन लाइन नॉर्थ टू साउथ प्रॉपर जो है, आई विल स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर दैट. उसके लिए जिस भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हमें बात करनी पड़ती है, आई विल बी पुशिंग माई बेस्ट. एंड जो इमीडिएट सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, हमने मैक्स एंड बीआरटी की बात की. वी ऑल्सो नीड टू ऐड न्यू बस रूट्स. ओके. जिन कम्युनिटीज में बच्चों को या किसी वर्कर ने काम पे जाना है, किसी फैमिली मेंबर ने ग्रोसरी करने जाना है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द बस. अगर उनको उस चीज के लिए भी 1 आवर से ज्यादा कम्यूट टाइम लगे, then I would say we are not giving them the best of the service. So we need to address this situation ASAP. Definitely on demand transit service वहाँ पे अभी भी है, लेकिन वो पूरी जो population वहाँ पे जितनी बढ़ रही है उसको cater नहीं कर पा रही. Okay. So we need to put resources over there कि transit जो है वो improve हो. Correct. नए bus routes add हों, green line जल्दी से जल्दी आए. जी. On top of that, there is a provision, अभी एक proposal पीछे सिटी ने introduce किया था, which is called Teal line, like airport connector to 96th Avenue, 96th Avenue to downtown, ताकि क्योंकि वार्ड में से भी बहुत सारे लोग डाउनटाउन जॉब करने जाते हैं या वहाँ से आगे ट्रांजिट लाइक जैसे एंट्री से बना हुआ एक सीधा Exactly. टील कनेक्शन वो भी है. Exactly. So my push will be, if I'm in the council, तो ट्रांजिट क्राइसिस को इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस का मिक्स करके वी नीड टू एड्रेस दिस सिचुएशन ASAP. ओके. ताकि लोगों को एटलीस्ट ट्रांजिट की फैसिलिटी तो मिले. यहाँ तक जो लोग अपने काम पे जाना चाहते हैं उनका कम्यूट टाइम कम होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी. सो दैट इज माय टेक ऑन दैट. एंड व्हाट अबाउट द नया एरिया है तो उसमें रिक्रिएशन सेंटर्स एंड बाकी पार्क्स, उसकी डेवलपमेंट का क्या है आपका प्लान? बिल्कुल जी. सो जैसे आपने पूछा कि जब डोर्स पे जाते हो कि जी वहाँ पे जी क्या होता है. सो व्हेन वी गो टू द डोर्स, स्पेशली जब किड्स की बात आती है, और सिर्फ बच्चों की बात नहीं,
बुजुर्गों की बात होती है। सारे एज ग्रुप्स, सीनियर्स जी, जी। की बात कर लें, हम्म। बच्चों की बात कर लें। अगर हम वार्ड 3 की बात करें तो पूल्स, रिंक्स, इंडोर रिक्रिएशनल स्पेसेस, कम्युनिटी सेंटर्स या बुजुर्गों के लिए जो पार्क्स में फैसिलिटीज हमें चाहिए, जी, बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। ओके, मिसिंग इन द सेंस आई वुड से जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ा उस हिसाब से उतने स्पॉट्स हमारे पास नहीं। अगर हम स्विमिंग स्पॉट्स की बात करें तो 24,000 किड्स आर ऑन द वेट लिस्ट वाह, इन द सिटी। सो आज अगर किसी ने सिटी सपोर्टेड स्विमिमिंग फैसिलिटी में अपने बच्चे का नाम रजिस्टर करना है तो उसकी बारी सोचेगा भाई। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओल्ड एज ग्रुप की, सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे समर जो है वो 4-5 मंथ्स, मैक्स 4 मंथ्स। जी, उसमें भी अगर हमारे पार्क्स मेंटेन्ड नहीं है, ओवरग्रोन ग्रास है, जी, कहीं कहीं पे पार्क्स में कवर्ड शेड या गजीबो नहीं है, जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं। सो आई थिंक अगर सिटी कम्युनिटी एसोसिएशंस या डेवलपर हम मिलके एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के तरीके से देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें इजीली एड्रेस की जा सकती हैं। द ओनली थिंग इज हाउ डू वी फॉर्म अ कंसेंसस। हम एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पे कैसे एग्रीमेंट कर पाते हैं Correct. इसके लिए। सेम वे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इंडोर स्पेसेस, वार्ड 3 में कुछ कुछ जगह पे पूल्स हैं, रिंग्स हैं, आई वुड से दिस टेनिस courts. फैसिलिटी हमारे Yeah. पास है, लेकिन वो कवर्ड नहीं, सो वी कैन नॉट यूज दोज फैसिलिटीज ऑल द ईयर अराउंड। तो सिर्फ 3-4 मंथ्स की 3-4 मंथ्स की जो हैं वहां पे फिर रश इतना बढ़ जाता है कि ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू एंजॉय दोज फैसिलिटीज। करेक्ट, सो माय टेक ऑन दिस इज वी नीड इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ द स्पॉट्स ओके, और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर कोई हमारे वार्ड 3 में बन सके, जी, that would be definitely one of the biggest priority I would be having. And I would say जो already projects जो introduce हुए हैं या जिनकी बात चल रही है, जी, I would make a solid stand on this कि उनको properly time पे fund किया जाए ताकि वार्ड 3 के residents अपना recreation जो है उसको proper enjoy कर पाएं और throughout the year enjoy कर पाएं। That is my take on that. जैसे आपने कहा कि फंड्स जो हैं उनको इमीडिएट किया जाए जी रिलीज फंड्स हो जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट? Sir, if I am in the council, जी, I will be on the ground myself, working with the community associations, working with the residents जी, to see कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए जिस लेवल पे भी पुश करने की ज़रूरत है, I will be strongly advocating their voice ओके, and we will try our best कि जितनी जल्दी जो चीज़ें हो सकती हैं, because already वार्ड 3 के residents ने बहुत साल वेट कर लिया, बिल्कुल ठीक। so now it's time they get their fair share. So what is your message to all the Ward 3 community? वार्ड 3 रेजिडेंट्स को एक ही मैसेज है, आई एम रनिंग फॉर योर वार्ड काउंसलर। मुझे आपके सहयोग की, आपके वोट की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू चूज़ मी एज योर काउंसलर, मैं आपके साथ ग्राउंड में रहूँगा और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूँगा कि आपको बेस्ट ऑफ द सर्विसेज मिले, इंक्लूडिंग ट्रांजिट, पब्लिक सेफ्टी, recreational spaces, better accountability for your tax dollar, and a very safe, livable Ward 3. Thank you. तो ये थे जी अतुल चौहान जी जिन्होंने वार्ड 3 के बारे में थोड़ा सा हमें बताया। पूरी जानकारी, अगर आपको और इनसे कोई क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कुछ चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम जो नहीं डिस्कस हो पाती, क्योंकि टाइम इतना इनको नहीं मिला कि ये सब तक पहुंच पाए, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कहीं से भी आप अगर इनको देखें, सुन पा रहे हैं तो आप इन तक जरूर पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंच पाते तो नेशनल टाइम मीडिया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हम इन तक आपसे रूबरू करा सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हो हमें भेज सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन कनेक्ट विद हिम। बट आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। नेक्स्ट वीक जो है, फॉलोइंग वीक टू नेक्स्ट वीक, अक्टूबर 1 वीक एडवांस पोलिंग शुरू हो जाएगी। उसमें आप अपना कैंडिडेट चुने कि किस कैंडिडेट को आपने वोट डालना है, जो आपके वार्ड के लिए सोचता है, जो आपके लिए सोचता है, आपके परिवार के लिए सोचता है। बट मस्ट कम आउट एंड कास्ट योर वोट एंड चूज योर ओन पीपल, ताकि कल को रिग्रेट ना हो कि यार हम उसको चुन लेते हैं या इसको चुन लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर डिसाइड करें। और कौन लोग क्या बोल रहे हैं, आपके डोर पे आते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इनसे जरूर
शेयर करें। सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे, सोल्यूशन तभी मिलेंगे जब आप किसी को चुनेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट अतुल जी, एंड होपफुली जनता आप तक पहुंचे और आप जनता तक तो पहुंच ही गए। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।